अगर मैं आपसे कहूं कि अमीर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट आपके दिमाग में ही छुपा है, तो क्या आप मानेंगे? हर सक्सेसफुल इंसान, चाहे वो टाटा हो या धोनी, एक चीज को सही तरीके से यूज करते हैं और वो है सोचने की ताकत। मेरी एक दोस्त थी, परिवार जमींदार, खुद के सपने पूरे करने थे, लेकिन वो खुद को कहती मैं काबिल नहीं हूँ। उसके अंदर दबा हुआ आत्मविश्वास बाहर नहीं आ रहा था। तब मैंने उसे नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच लाकर दी। 1 महीने बाद ही वह कहने लगी, अब मेरे अंदर महसूस हो रहा है कि मैं सच में कुछ बड़ा कर सकती हूँ। क्या आपके भीतर भी कोई आवाज है जो आपको कह रही है कि आप अपने को सीमित रखो? अगर है तो इस समरी के अंत तक जानिए कैसे आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड को अपना साथी बना सकते हैं और हर दिन पर्पस से जी सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं ग्रो विद स्कारसा, प्रैक्टिकल स्किल्स का देसी अड्डा, जहां हर वीडियो बनाता है आपको पहले से ज्यादा स्मार्ट, प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल। आज हम चर्चा करेंगे नेपोलियन हिल की टाइमलेस किताब थिंक एंड ग्रो रिच के बड़े आइडियाज पर, जो 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की सोच बदल चुके हैं। नेपोलियन हिल 1908 में एक युवा पत्रकार थे। एंड्रू कार्नेगी ने उन्हें सलाह दी कि दुनिया के सबसे सफल लोगों से मिलो और उनकी सफलता का राज खोजो। हिल ने 20 साल तक 100 से ज्यादा बिजनेस लीडर, इन्वेंटर्स, लेखकों से बातचीत की। उसी रिसर्च से 1937 में यह किताब आई, जिसकी आज तक 10 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। हिल की सोच थी कि हर आम इंसान को भी वही मानसिक औजार मिले जो अमीरों के पास हैं। चलिए अब कोर आइडियाज पर चलते हैं, समझते हैं उन्हीं बिग आइडियाज को आसान भाषा में। बिग आइडिया 1, बर्निंग डिजायर। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हर सक्सेस की शुरुआत होती है एक बर्निंग डिजायर या आग जैसी चाहत से। मेरे होम टाउन में एक लड़का था जो IAS बनना चाहता था। गांव में बिजली कटती थी तो वह सरकारी ट्यूबवेल की लैंप की रोशनी में पढ़ता रहा। तीसरे प्रयास में वह सफल हुआ। वह यही बर्निंग डिजायर थी जिसने उसे सफलता तक पहुंचाया। हिल कहते हैं, जब आपकी चाहत आपकी सोच से आगे बढ़ जाए, तब सबकॉन्शियस उसे सच्चा करने के लिए काम पर लग जाती है। पॉज करके सोचिए, आपके अंदर की सबसे तेज चाहत क्या है? कमेंट में लिखिए, मैं बेहिसाब चाहत रखता हूं, और फिर अपना लक्ष्य लिखिए। बिग आइडिया 2, फेथ। हिल का अगला आइडिया है फेथ, यानी अटूट विश्वास। चाहत बीज है तो फेथ उर्वर मिट्टी है। बिना उपजाऊ मिट्टी के बीज अंकुरित नहीं हो सकता। मैंने अपने पहले ऑनलाइन कोर्स पर शक किया तो दर्जी की कैंची की तरह शक ने मेरे विचार काट दिए। जब मैंने अफर्म किया मैं वैल्यू दूंगा तो बिक्री होने लगी। याद रखिए, विश्वास वह फर्टिलाइजर है जो विचारों को फलदार बनाता है। हिल कहते हैं, चाहत से पहले फेथ जरूरी है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उसी पर भरोसा करता है जिस पर आप खुद भरोसा करते हैं। आपके गोल पर आपका विश्वास कितना मजबूत है? लिखिए, मेरा फेथ लेवल है 0 से 10 तक अंक देकर बताइए। बिग आइडिया 3, ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन मीन्स खुद को बार बार सकारात्मक संदेश देना। हिल का मानना है कि अगर हम सुबह और रात खुद से कहें मैं सफल हूँ, मैं एक विनर हूँ, सबकॉन्शियस उन संदेशों को स्वीकार कर लेता है और उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। मेरा दिन सुबह एफर्मेशन के साथ शुरू होता है, मैं ऑर्गेनाइज्ड हूँ, मेरा कंटेंट वैल्यू डिलीवर करता है। आप कौन सा पॉजिटिव मैसेज रोज दोहराना चाहेंगे? कमेंट में लिखिए। बिग आइडिया 4, इमेजिनेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं, इमेजिनेशन वह वर्कशॉप है जहां हमारी इच्छाएं दाखिल होती हैं और असली योजनाओं में बदली जाती हैं। इमेजिनेशन वह नक्शा है जिस पर सबकॉन्शियस भवन बनाता है। मेरे एक कॉलेज फ्रेंड ने विजुअलाइज किया कि वह फीचर राइटर बनेगा। वह हर रात स्टोरीज की कल्पना करता और फिर ग्रेजुअली उसने आर्टिकल्स राइट करना शुरू किया, और फिर एक दिन एक लोकल न्यूज़पेपर ने उसे फीचर लेख लिखने का मौका दिया। यह वैसा है जैसे आप फार्म लैंड में इरिगेशन पाइप्स लगाते हैं। पानी कहाँ जाएगा वो आपने तय किया है।
आपकी इमेजिनेशन ही आपका डिजाइन है। आप किस इमेज पर रात रात भर विजुअलाइजेशन करना चाहेंगे? कमेंट में लिखकर बताइए। बिग आइडिया 5, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। हिल कहते हैं कि सिर्फ डिजायर और फेथ से काम नहीं चलता, हमें ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग करना सीखना होगा। बिना योजना चाहत धुएं की तरह उड़ जाती है। मैंने जब YouTube चैनल शुरू किया तो मैं रैंडमली वीडियो नहीं बनाता था। मैं वीकली स्केड्यूल बनाता था, कौन सा टॉपिक कब अपलोड करना है, कैमरा सेटअप, एडिटिंग टाइम, सबकी क्लियर योजना थी। ये वैसा है जैसे मकान बनाने में आर्किटेक्ट की ड्राइंग और लेबर की टीम होती है। बिना ब्लूप्रिंट के इमारत कैसे खड़ी होगी? वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए, आप आज किस एक गोल के लिए प्लानिंग शुरू करना चाहेंगे? नोट्स में लिखिए और प्लानर बना डालिए। बिग आइडिया 6, डिसीजन। हिल ने देखा ज्यादातर लोग देर से तय करते हैं और जल्दी बदलते हैं, जबकि सफल लोग जल्दी तय करते हैं और देर तक टिकते हैं। हिल कहते हैं, इंडिसीजन ड्रेन्स एनर्जी। मेरे एक दोस्त ने सालों तक सोचकर स्टार्टअप शुरू किया, पर जिसने 4 दिन में फैसला किया वही आज प्रॉफिट में है। आपने देखा होगा कि रेलवे सिग्नल ग्रीन होते ही ट्रेन चल पड़ती है, डिले से डिरेल भी हो सकती है। इसलिए डिसीजन लेने में ज्यादा समय बर्बाद मत करो और तुरंत एक्शन लेना सीखो। आप किस एक डिसीजन पर अब तुरंत एक्शन लेना चाहेंगे? कमेंट कीजिए और अनाउंस कर दीजिए अब से स्टार्ट। बिग आइडिया 7, परसिस्टेंस। हिल के अनुसार परसिस्टेंस यानी लगातार प्रयास जरूरी है। फेलियर सक्सेस से पहले सिर्फ लर्निंग होता है। लगातार कोशिश से नाजुक रस्सी भी कुएं के कठोर पत्थर को काट देती है। हिल कहते हैं, परसिस्टेंस वो जिद है जो किस्मत के दरवाजे पर हथौड़ा चलाती रहती है। मेरी बहन ने 4 बार बैंक परीक्षा दी, 5वें प्रयास में पास हुई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने लगातार पढ़ाई नहीं छोड़ी। पॉज करके सोचिए, आप कहां हार मानने वाले थे मगर अब रुकेंगे नहीं। बिग आइडिया 8, मास्टरमाइंड अलायंस। हिल की यह बहुत खास एडवाइस है, सफलता अकेले नहीं आती। क्रिकेट में एक कप्तान बॉलिंग बैटिंग सब नहीं कर सकता, उसे टीम चाहिए। हिल भी कहते हैं, अपने जैसे सोच वाले लोगों का समूह बना। मैंने 3 क्रिएटर दोस्तों के साथ वीकली कॉल शुरू की। विचारों का निवेश हुआ और सबके चैनल बढ़े। यह मेटाफोरिकली वैसा है जैसे जुड़वा मिरर्स, 2 लोग मिलकर डबलिंग इफेक्ट लाते हैं। आप अपने मास्टरमाइंड ग्रुप में किसे इंक्लूड करना चाहेंगे? कमेंट करें और लिस्ट शेयर करें। बिग आइडिया 9, द सबकॉन्शियस माइंड। हिल कहते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड वह जगह है जहां हर बिलीफ, आइडिया और फीलिंग परमानेंटली स्टोर्ड हो जाती है और वही आपकी रियलिटी को शेप करता है। सबकॉन्शियस आपका साइलेंट पार्टनर है, इसे सही निर्देश दें। जब मैं नेगेटिव थॉट्स को नहीं छोड़ता था तो मेरा मूड खराब रहता था। जब मैंने रोज सुबह पॉजिटिविटी अफर्म करना शुरू किया, आज एक शानदार दिन होगा, तो धीरे धीरे सामना करने वाले चैलेंजेस मैनेजेबल लगने लगे। यह वैसा ही है जैसे कंप्यूटर रैम जितना साफ रहेगा, परफॉर्मेंस उतनी तेज होगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप किस तरह की मेमोरी, फीलिंग या बिलीफ स्टोर करना चाहेंगे? बिग आइडिया 10, द ब्रेन इज अ ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन। हिल कहते हैं, दिमाग एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है। ग्रैटिट्यूड की तरंग भेजेंगे तो सुख लौटेगा, चिंता की तरंग भेजेंगे तो और टेंशन मिलेगी। इसलिए रोज आभार सूची बनाइए। मैं हर रात 3 बातों का धन्यवाद लिखता हूँ, इससे अगले दिन पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी रहती है। मैंने पर्सनल लेवल पर देखा, जब मैं ग्रैटिट्यूड राइट करता था, आज मेरे पास है। मैंने न्यू इंस्पायर्ड लोग अट्रैक्ट किए, हेल्पफुल पीयर्स मिले, वर्क में सपोर्ट मिला। इसे आप रेडियो स्टेशन की तरह मान सकते हैं। आप जिस फ्रीक्वेंसी पर होते हो, उसी वाइब वाले लोग आपको सुनते भी हैं। आप आज की फ्रीक्वेंसी क्या सेट करना चाहेंगे? कमेंट में लिखिए, आप किन किन बातों के लिए ग्रेटफुल हैं। बिग आइडिया 11, द मिस्ट्री ऑफ एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप अपनी इमोशनल और फिजिकल एनर्जी को कंट्रोल करके अपने सपनों की ओर लगाओ तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर सकते हो।
यह वैसा है जैसे एक जनरेटर जो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा करता है। आप भी वर्कआउट, कला या बिजनेस में इस ऊर्जा को चैनल करें। बिग आइडिया 12, द सबकॉन्शियस एंड द सिक्स्थ सेंस। हिल कहते हैं कि अगर आप लगातार अबव स्टेप्स फॉलो करते रहें, सबकॉन्शियस के साथ सिक्स्थ सेंस यानी इंट्यूशन भी अवेकन हो जाती है। इंट्यूशन वह इंटरनल वॉइस होती है जो यूजुअली सही डायरेक्शन बताती है। सिक्स्थ सेंस सीक्रेट जीपीएस है। इसे मेडिटेशन और रिफ्लेक्शन से शार्प करें। मेरे कॉलेज ईयर में मैं कंफ्यूज्ड था कि करियर पाथ क्या चुनूंगा। मैं डेली 5 मिनट्स बैठता और शांत महसूस करता। एक मॉर्निंग मुझे आइडिया आया टीचिंग शुरू करने का। मैंने फॉलो किया और मेरे लिए वही प्रॉफिटेबल पाथ साबित हुआ। जैसे कॉम्पास हमें नॉर्थ का डायरेक्शन बताता है, इंट्यूशन हमें लाइफ की राइट डायरेक्शन में गाइड करती है। क्या आप अपने इंट्यूशन की वॉइस को पहचानकर सुन पाते हैं? जैसे मैंने बार बार कहा, बर्निंग डिजायर स्पार्क, फेथ पावर सोर्स, ऑटो सजेशन रीसेट, इमेजिनेशन डिजाइन, प्लानिंग एक्शन रोडमैप, डिसीजन एक्शन ट्रिगर, परसिस्टेंस ड्यूरेबिलिटी, मास्टरमाइंड अलायंस स्ट्रेंथ, सबकॉन्शियस डीप स्टोरेज, ब्रॉडकास्टिंग अलाइनमेंट, एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन बूस्ट और सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन सब मिलकर आपको सच में थिंक एंड ग्रो रिच बनाने का फॉर्मूला देते हैं। दोस्तों, नेपोलियन हिल ने जो सिद्धांत दिए हैं वे सिर्फ फाइनेंस नहीं बल्कि माइंडसेट की रिचनेस चाहते हैं। थॉट इज द सीड ऑफ एक्शन यानी विचार बीज है जिससे हर कार्य फले भरे। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बुक समरी आप मिस न करें।